एनआईएल स्टूडेंट को थियरी के एग्जाम को लेके बहुत ढेरों क्वेश्चंस है। पहली बात, थियरी का डेट सेट कब आएगा, थियरी का हॉल टिकट कब से आएगा, कब से एग्जैक्टली एग्जाम स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा ऑनलाइन, डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं, उनको देना है, उनको एटलीस्ट ऑनलाइन शो करना है, वो क्या करें। ये ढेरों क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में, वो कैसे इनको सुलझाएं, कैसे इनसे पार पाए, कैसे इनके लिए रास्ता निकालें। ये ढेरों बातें हो रही है स्टूडेंट को लेकर के। हम लोग इसको लेके आगे बात करेंगे, इसी पर डिटेल बात करने वाले हैं आज। पहली बात ये कि स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि डेट शीट थियरी एग्जाम का कब आएगा। थियरी एग्जाम का डेट शीट बस 2 से 3 दिन में, 20 से लेके 20, 21, 22 इन तीनों डेट्स में किसी दिन भी आ सकता है। 20, 21, 22 इन तीनों डेट्स में कोई भी दिन आ सकता है। दूसरी बात, हॉल टिकट कब आएगा, 25 ऑनवर्ड हॉल टिकट आ जाएगा। 25 से लेकर 27 के बीच में हॉल टिकट आ जाएगा थियरी एग्जाम का। एग्जाम कब होगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक से। कब तक जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक तक। रिजल्ट कब आएगा, दिसंबर एंड में ऑनलाइन रिजल्ट है। डिजी लॉकर में कब, जनवरी 15 तक, फर्स्ट वीक आप जनवरी तक भी दे सकते हैं, क्योंकि इस बार 10 दिन एग्जाम पहले है और 10 डेज रिजल्ट भी पहले होगा। ऑनलाइन आ गया, डिजी लॉकर में आ गया। हार्ड कॉपी कब आएगा, फरवरी फर्स्ट वीक में। ये मान के चलिए यही क्राइटेरिया है, कल तक का अपडेट यही है। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ये पूछ रहा है इस बार एग्जाम क्या टफ होने वाला है या इजी होने वाला है। देखिए एग्जाम तो वही रहेगा जो पिछले साल का पैटर्न था, उसमें कोई चेंज नहीं है, मगर फर्क एक चीज में आएगी। एक चीज में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, वो ये कि सेंटर, गवर्नमेंट सेंटर ज्यादा होने वाले और वो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय जो आपको हिलने नहीं देगा, नवोदय विद्यालय जो आपको हिलने नहीं देगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस और कॉलेजेस ये आपको हिलने नहीं देंगे। तो इन चीजों से प्रॉब्लम तो होने वाली है, प्रॉब्लम तो अराइज हो गई है और प्रॉब्लम होगी। तो इन चीजों को समझो। वो सारे एजेंट जो सोचते थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, उनके लिए बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। मैं ये आपको बता के चल रहा हूं, पहले से अलर्ट है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल को स्क्रैप कर दिए एज ए सेंटर, तो अभी गवर्नमेंट सेंटर्स बहुत सारे आने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय का रोल सबसे पहले है। ये प्रायोरिटी पर स्कूल है, इनको पहले सेंटर मिलेगी अगर इन्होंने मांगा है तो। नवोदय विद्यालय इनको भी सेंटर पहले मिलेंगे। डिग्री कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के उनको भी मिलेगी। जिन एरियाज में सीबीएसई के स्कूल ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनको भी मिलेगी, मगर सख्ती बहुत रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशली यूपी बिहार के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली है, दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सख्ती बढ़ने वाली है। तो स्टूडेंट और एजेंट दोनों सतर्क रहे, मैं आपको बता के चल रहा हूं। एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में क्या करने का, देखो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए, 12 to 15 वाले हो गए, अभी उसके आगे वाला चल रहा, 16 to 19 वाले चल रहे हैं। उनमें फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हो गया। 10th क्लास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल हो गया। 12th क्लास पेंटिंग का प्रैक्टिकल हो गया। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल करवा लिए बच्चों से। अभी फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल, डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल, ये सारे प्रैक्टिकल, होम साइंस के प्रैक्टिकल, ये सब बाकी हैं, ये सब होना है। आप इनको लेके चलिए, इनकी पहले प्रैक्टिकल से निपट लीजिए। 12th क्लास अगर आपने प्रैक्टिकल छोड़ दिया है तो आप फंसने वाले हो, आप फेल होने वाले हो। एक स्टूडेंट का ये कहना था पिछले साल मैंने 10th का एग्जाम दिया, फेल हो गए मैथमेटिक्स और साइंस में, क्या प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा? 10th क्लास को प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला क्लब होके मार्क्स आते हैं। अगर आप फेल होते तो दोनों ही वॉश हो जाते हैं। तो वापस से आपको प्रैक्टिकल भी देना है और थियरी एग्जाम भी देना है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे वो डेटा एंट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो। अगर उस सब्जेक्ट के आगे पास नहीं लिखा है तो आपको प्रैक्टिकल भी फिर से देना है, थियरी भी फिर से देना है। ये चीज दिमाग में लेके चलिए। 12th क्लास की जहां तक बात है, अगर एक बार प्रैक्टिकल में पास हो गए तो SYCT लिखा है तो सिर्फ थियरी दोगे, SYCP लिखा है तो सिर्फ प्रैक्टिकल दोगे, अगर SYC लिखा है तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही दोगे। इस चीज को समझ के चलिए कि किन सब्जेक्ट में क्या करना है, कुछ भी छूट ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आप अपने पुराने रिजल्ट हमें भेज सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। देखिए हम लोग हमेशा मदद करने को तैयार है, डॉक्यूमेंट तो भेजो, देखने तो दो, ताकि एक बार पूरा क्लियर व्यू हो जाए कि आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया है, कौन सा नहीं दिया है, कौन सा देना चाहिए, वो जरूरी वाली बातें आपसे पता चलेगी।
रही बात थियरी एग्जाम की, तो थियरी एग्जाम की अब तैयारी चालू करिए, ठीक से पढ़िए। हम लोग थियरी एग्जाम से पहले बात करेंगे, हिंदी के पेपर पर बात करेंगे, इंग्लिश के पेपर पर बात करेंगे, फिजिक्स के पेपर पर बात करेंगे, केमिस्ट्री के पेपर पर बात करेंगे, बायोलॉजी के पेपर पर बात करेंगे, मैथमेटिक्स पर बात करेंगे, पेपर पर बात करेंगे, पेपर में कितने मार्क्स का क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कल वाला जो वीडियो आएगा टुमारो, उसमें हम प्रैक्टिकल के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझाएंगे कि पर प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होता है, वाइवा के मार्क्स क्या होते हैं, फाइल के मार्क्स क्या होते हैं, कितने मार्क्स कहां से मिलेंगे, टीएमए के ऊपर भी पूरी नजर रहेगी कल हमारे, इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, टीएमए के मार्क्स अवॉर्डेड लिखा है, मार्क्स नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जब आएगा तो उसमें शो हो जाएगा। अभी वो पब्लिकली नहीं हो रहा, टेक्निकली प्रॉब्लम है, हो सकता है बाद में शो हो जाए, नहीं भी होता है तो रिजल्ट के टाइम वो ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट में आ जाएगा। अवॉर्डेड का मतलब आपकी कॉपी चेक हो गई है, मार्क्स लगा दिए गए, टेक्निकल एरर है जो आपको शो नहीं हो रहा है। हर बच्चे को शो करे ऐसा जरूरी नहीं है, टेक्निकल एरर बहुत होता है, सिस्टम के ऊपर और अपग्रेडेशन चलते रहते हैं, इसलिए इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टीएमए अपलोड किया तो अपलोडेड दिखना चाहिए मार्क्स। अगर टीएमए का अवॉर्डेड है, इट मींस वहां की कॉपियां चेक हो गई हैं, टीएमए के मार्क्स लगा दिए गए और वो शो हो रहे हैं। तो इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में, रिजल्ट में शो हो जाएंगे। इसकी थ्योरी एग्जाम को लेकर के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। फिजिक्स में कितने मार्क्स पाएंगे पास हो जाए? 12th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास केमिस्ट्री, 12th क्लास बायोलॉजी, 12th क्लास ज्योग्राफी, 12th क्लास बायोलॉजी, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 12th क्लास में, इन्वायरमेंटल साइंस, इस जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, जरा उनकी बात कर लेते हैं। फिजिक्स में 21 पाओगे थियरी में तो पास हो जाओगे, केमिस्ट्री में 21 पाओगे तो पास हो जाओगे, बायोलॉजी में 21 पाओगे तो पास हो जाओगे। थियरी के मार्क्स से 21 पर पासिंग है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में, होम साइंस में, ज्योग्राफी में अगर 21 पाए तो पास हो गए। अब स्टूडेंट ये कहता है अगर मैंने 15 का बिल्कुल करेक्ट किया, बाकी सारे क्वेश्चन हमने बना के कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, तो पास हो सकते हैं क्या? चांसेस 99% है पास होने के। 15th बिल्कुल करेक्ट है, बाकी 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पास होने का एक ही मंत्र है, 100% अटेम्प्ट, 100% अटेम्प्ट, 100% अटेम्प्ट। अटेम्प्ट ही आपको पास कराएगा। कितना सही है कितना गलत है देखो, जितना आता सही वो करो, नहीं आता बना के करो, बिल्कुल नहीं आता अटेम्प्ट जरूर करो, कैसे भी करो, उसको कुछ ना कुछ बना के लिखो। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना अगर पास होना चाहते हो तो, एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ना नहीं, चाहे उसी को बना के लिखो। कई बार क्या होता है, हिंदी का टीचर पढ़ नहीं रहा, ऐसे एक एक नंबर लगाता चला जा रहा है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये लगा लगा के भी पास हो गए बहुत सारे बच्चे। ज्योग्राफी में पास हो गए, हिस्ट्री में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए, उसी में स्टैंजा में से आंसर निकाल लो, उसी में से जो दिया हुआ उसी से बना बना के लिख लो, कुछ ना कुछ जरूर करो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना अगर पास होना चाहते हो तो। 100% पास होने की गारंटी है, 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ सिर्फ अटेम्प्ट से ही होगा। 15 मार्क्स का सही है, 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए 21 की जगह पर, तो 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं सारे अटेम्प्ट करने से, कोशिश करने से। नहीं आता उसका डायग्राम बना दो, उसका ग्राफ आता वो बना दो, फॉर्मूला आता वो लिख दो, जो भी उससे रिलेटेड आता वो जरूर करके आओ, ताकि टीचर को लगे चलो 1-2 नंबर कम हो रहा है, कहीं से दे देते हैं, कोई ना कोई गुंजाइश बनाते हैं, तो आप उसको रास्ता तो दो पास होने का। तो ये बात तय हो गई कि फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में पास होने का क्या मंत्र है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट में जिनमें प्रैक्टिकल्स नहीं है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 26 लाना पड़ेगा। तो 26 लाने के लिए अगर 20 मार्क्स का सही है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट है, 90% प्लस अटेम्प्ट है, या 100% अटेम्प्ट करो, 100% तो करो ही करो, छोड़ के नहीं आना। लास्ट में लगे 1 नंबर का छूटा, उसको भी बना के लिख के आओ, ताकि टीचर को लगे आधे नंबर कहीं और देने की गुंजाइश है, पास हो सकता है, तो वो कहीं ऐसे क्वेश्चन ढूंढेगा। अब आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए तो कहां मार्क्स देगा बेचारा। तो चाह के भी टीचर आपको पास नहीं दे सकता। अगर आप पास होना चाहते हो तो ये सब करो। हमने आपको बोला, देखो हम लोग एज इवेल्युएटर 15 ईयर प्लस से इवेल्युएट करते जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि बच्चे को कोई टीचर फेल नहीं करना चाहता, मजबूरी में करता है। बिल्कुल नहीं लिखोगे तो क्या करेगा? 15 पा गया, 21 लाना, देख रहे अटेम्प्ट किया हुआ है, कहीं किसी का डायग्राम बना दिया, चलो हाफ मार्क्स दे दिया,
कहीं लगा ग्राफ बना दिया 1 मार्क्स तक दे दिया, ऐसे घिसते जा रहे हैं, एंड में लगा 20 तक पहुंच गया, 18 पहुंच, चलो 3 मार्क्स घसीटते हैं, कुछ ना कुछ करके 21 तक पहुंचाते हैं। तो आप रास्ता तो दो, 21 बनाने का चांस तो दो, पास करने का रास्ता तो दो। जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है उसको तो छोड़ना नहीं, सारा भर के आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, पास हो सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत गुंजाइश है। टीचर थक जाता है, सोचता है चलो घसीटो, हिस्ट्री में क्या पढ़ना, हिंदी में क्या पढ़ना, इंग्लिश में थोड़ा बहुत शुरू का सही है, बाकी बना बना के लिखा, देते चले जाओ। लैंग्वेज के सब्जेक्ट, लिटरेचर के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्कोप होता है मार्क्स देने का। टीचर देखता कहां दे दूं, कैसे भी दे दूं, पास करूं। उर्दू का सब्जेक्ट है, मलयालम का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ये जितने भी लैंग्वेज वाले हैं इनको तो छोड़ना ही नहीं, इनको पूरा ही करके आना, किसी भी हालत में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। मैं गारंटेड कहता हूं पास हो जाओगे। आप लोगों ने देखा है कि बच्चा फेल हो रहा है, हम सोच रहे पास करें, कहां थे मार्क्स, अटेम्प्ट किया, चलो आधे आधे मार्क्स देते चले जाओ, हाफ मार्क्स इसके दो, हाफ मार्क्स इस क्वेश्चन को दो, हाफ मार्क्स इसके भी दे दो, ऐसे कर करके 21 तक पहुंचा दिया, या 26 वाले में 26 तक पहुंचा दिया। समझ रही बात को? तो कुछ चीजें हैं जो आप समझ के चलिए, करके चलिए। हम चाहते कि बच्चा पास हो जाए, कोई बच्चा फेल ना हो। फेल क्यों? आप अपनी बेवकूफी से आप बिल्कुल कुछ अटेम्प्ट नहीं करते, थोड़ा भी सही नहीं करते, कैसे चलेगा? थोड़ा सही करो, 50% सही करो, 50% गुंजाइश बना के करो, जो रह गया उसको भी करने की कोशिश करो। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आंसर करके कुछ ना कुछ बना के जरूर लेके आओ। आप पास होने के रास्ते पर खड़े हो सकते हो, पास होने के लिए उपाय कर सकते हो, एक रास्ता दे सकते हो टीचर को भी कि चलो पास करो मेरे को। देखो, जिन बच्चे का अभी एनआईएस में एडमिशन के रिगार्डिंग है, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। आपकी एज होगी, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है हम लोग को दिखाओ, क्या पता उसी से एडमिशन मिल जाए, क्या पता उसी से रास्ता मिल जाए, बोर्ड को शायद उतने से काम चल जाए, हम लोग आपको एडमिशन डायरेक्टली दे दें। बहुत सारा एज हो गया, आप पास नहीं हो पाए, हमारी टीम आपको रास्ता दिखाएगी, हमारी टीम आपके साथ हेल्प करेगी, हमारी टीम आपको पास करने का भी रास्ता दिखाएगी। कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसमें इजीली पास हो सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट इजी है जो कि एक स्टडी मटेरियल के साथ इजीली पास हो सकते हैं, ये सब बात हम लोग आपके साथ करेंगे। ग्रेजुएशन में एडमिशन बीए में नहीं मिल रहा, बीकॉम में नहीं मिल, घर बैठे एज ए गर्ल, एज ए फीमेल, एज ए हाउसवाइफ, आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, क्या घर से पेपर दे सकते क्या? हाँ, ऑनलाइन आ गया ए नैक यूनिवर्सिटी के साथ। जिन यूनिवर्सिटी की एक एडिशन ए नैक है, टॉप मोस्ट एक एडिशन है, वो सारी यूनिवर्सिटी हम लोग साथ अलाइन है। डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा आपको, जिसमें ऑनलाइन बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी भी ऑनलाइन आ गया, एमसीए, बीसीए, एमबीए, सब कुछ ऑनलाइन आ गया, एमए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अब बात करिए, हम लोग आपके साथ करेंगे काम, आपको लेके आगे चलेंगे, रास्ता सुझाएंगे, कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता आपको देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।